इस साल पाकिस्तानी हुजाज के लिए उम्र की कोई हद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन आज़मीन हज के साथ शरई मुहरिम का होना लाजमी है। रेगुलर हज स्कीम में वो आज़मीन यानी 2016 से 2022 में जिन्होंने हज अदा किया है वो दरख्वास्त देने के अहल नहीं। रेगुलर हज स्कीम का इंतखाब कंप्यूटराइज कुरानदाजी के जरिए किया जाएगा। वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का हज पॉलिसी का ऐलान। कहा 16 मार्च से हज दरखास्तें वसूल की जाएंगी। आज़मीन हज को सहूलतें देने के लिए मजीद इकदाम कर रहे हैं। आज़मीन हज को मिना और मुज़दलिफ़ा में ट्रेन सर्विस मुहैया होगी। रुपए की कदर कम होने से हज अखराजात में इजाफा हुआ। हज अखराजात भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से कम हैं। अली बिलाल के वालिद को अगवा कर लिया गया। फवाद चौधरी का दावा। ट्वीट में लिखा, बिलाल के वालिद और ख़ानदान के लोग पुलिस हिरासत में हैं। अब वही होगा जो होता है। पुलिस की हिरासत से एक वीडियो आएगी कि हमने मोहसिन नकवी और पुलिस को माफ़ किया, लेकिन ये मुल्क इनको माफ़ नहीं करेगा। अली बिलाल की शहादत का मुकदमा वालिद के बजाय पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया। FIR मुस्तकबिल में निगरां हुकूमत के गले पड़ेगी। शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। कहते हैं निगरां हुकूमत PDM की B टीम है। KP के गवर्नर को रियासत का नुमाइंदा बनना चाहिए, मौलाना फजल रहमान का नहीं। एक सियासी नौइयत का एक मुकदमा है जिसमें उलझाना मकसद था। गिरफ्तारियां, तशद्दुद और फिर शहादत और फिर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई जिसमें कि तशद्दुद का वाज़े जिक्र है। पुरअमन रैली के कारकुनान पर तशद्दुद किया गया। PTI कारकुन शहीद हुआ। पर्चा भी हमारे खिलाफ काटा गया। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरे खिलाफ झूठी FIR काटी गई। लाहौर की मकामी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत 20 मार्च तक मंजूर कर ली। एक बंदा मैं पहले भी कहता आया था, उसे लोगों ने शायद कम समझा कि ये शख्स पाकिस्तान के लिए बाल ठाकरे बन चुका है। जो भारत में शिवसेना पार्टी है और वहां पे बाल ठाकरे, ये पाकिस्तान के लिए बाल ठाकरे। शक्ल भी माशाल्लाह मिलती है और काम भी इनके मिलते हैं। इमरान खान मुल्क के लिए बाल ठाकरे बनना चाहते हैं। इमरान खान लाशों पर सियासत करना चाहते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का इल्ज़ाम। कहा, इमरान खान का एजेंडा सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। इमरान खान का मकसद इदारों पर कंट्रोल हासिल करना है। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी बोले, इमरान खान को आज नहीं तो कल जेल जाना ही पड़ेगा। इमरान खान कैसे लीडर हैं जो पुलिस का नाम सुनकर भागते हैं। इमरान खान को बलूचिस्तान हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मअतल। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले को भी नोटिस जारी कर दिए। क्वेटा पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर में मौजूद। कारकुनान ने भी जमान पार्क में डेरे डाल लिए। PTI रहनुमाओं की जमान पार्क आमद। फवाद चौधरी, बाबर अवान, शाह फरमान और आतिफ खान भी इमरान खान की रिहाइशगाह पर मौजूद। ये जाली पर्चों की सरकार है। ये चाहते हैं कि सारी PTI की लीडरशिप को जेल में भेज दें और बाद में इलेक्शन करवा लें। ये जो भी करेंगे इलेक्शन जो हैं वो इंशाल्लाह ये नहीं जीत सकते और ये नाकाम होंगे बुरी। जाली पर्चों की सरकार चाहती है PTI लीडरशिप को जेल भेज दे ताकि इलेक्शन मुहिम ना चलाई जा सके। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं ये जो मर्जी कर लें, मुखालिफिन इलेक्शन नहीं जीत सकते। बाबर अवान बोले, इमरान खान पर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं कि नाअहल हो जाएं। PTI के 40 अफराद पर झूठे मुकदमात बनाए गए। अली बिलाल को गिरफ्तार करके कत्ल किया गया। सवाल किया, ये कौन लोग हैं कि अदालत इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। लीडर्स को जान हथेली पे, ठीक है, एहतियात ज़रूरी है, लेकिन एहतियात का मतलब ये नहीं कि उसको ढाल बना के तो आप अपने एहतसाब से भाग जाएं। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाऊंगी। इमरान खान को बुज़दिली का ताना। नवाज शरीफ की वापसी के लिए जान का बहाना। मरियम नवाज की यादाश्त कमजोर हो गई। मरियम नवाज माजी में अपने वालिद की वापसी के लिए जान की गारंटी मांगती रही हैं। सदर मुमलिकत की नाअहली के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा। दरखास्त में सदर को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा।
2000 से ऑनवर्ड जो तोशाखाना का रिकॉर्ड है, आर्टिकल 19A को सामने रखते हुए बिला तखसीस कंपाइल करके, तो उसको वेबसाइट की भी ऑप्शन दी हुई है और प्रिंट फॉर्म में भी मौजूद होगा। तोशाखाना का तमाम रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। 2000 से लेकर आज तक का रिकॉर्ड पब्लिक किया जाएगा। आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई ने नैब को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान ने मर्जी के खिलाफ नैब तरामीम को चैलेंज किया। दूसरों पर उंगलियां उठाने वाले खुद भी बहती गंगा में हाथ धोते रहे। इमरान खान को घड़ी चोर के ताने देने वाली मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने भी तोशाखाना से घड़ियां लेने का एतराफ कर लिया। इंटरव्यू में बताया, तोशाखाना की घड़ियां बेटे ने ली, तोशाखाना से तहाइफ लेने का तरीकाकार मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सिक्योरिटी से मुताल्लिक आइंदा हफ्ते दोबारा इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। इजलास में वजारत दिफा और विफाकी हसास इदारों के हुकाम ब्रीफिंग देंगे। इलेक्शन कमीशन तमाम इदारों की ब्रीफिंग के बाद आइंदा हफ्ते इलेक्शन सिक्योरिटी से मुताल्लिक अहम फैसले करेगा। पंजाब में इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए आरओज और डीआरओज और एआरओज की तैनाती कर दी। डीआरओज और आरओज ब्यूरोक्रेसी से लिए गए। पीटीआई के इस्तीफों से मुतालिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल। तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी। कार सरकार में मुदाखलत का केस। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की 25 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त खारिज कर दी। एंटी करप्शन ने उस्मान बुजदार और फराह खान के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। एलडीए से 2018 से 2023 तक जौहर टाउन में तहसीलदार और पटवारी का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। एंटी करप्शन ने डायरेक्टर एडमिन एलडीए को मरासला जारी कर दिया। महकमा माल ऑफिसर से मुतालिक रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। चौधरी सरवर की चौधरी शुजात से कल मुलाकात होगी। पार्टी में शमूलियत और आइंदा की जिम्मेदारियों के मामला तय होंगे। चौधरी सरवर प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ लीग में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान करेंगे। सिंध के कई इजला में करप्शन के चूहे लाखों मैट्रिक टन गंदम खा गए। महकमा खुराक के गोदामों में पड़ी अरबों रुपए की 29,000 मैट्रिक टन गंदम गायब। आज न्यूज ने खबर नशर की, मगर इंतजामिया के सर पर जूं तक ना रेंगी। महंगा करप्शन पर अब तक कोई एक्शन ना हुआ। ठट्टा का सिविल अस्पताल नई एम्बुलेंसेस का कब्रिस्तान बन गया। महकमा सेहत और अमन फाउंडेशन की नाअहली से रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां जंग आलूद होने लगी। करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां तबाह। खुरमशेर जमान ने भी तबाहाल एम्बुलेंसेस की वीडियो जारी कर दी। कहा, आवाम के टैक्स का पैसा एम्बुलेंसेस की शक्ल में गल सड़ रहा है। आज न्यूज की खबर पर एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा में रोते हलाल कमेटी के इजलास के लिए 200 अफराद के खाने का टेंडर तलब करना महंगा पड़ गया। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर ने नोटिस लेते हुए टेंडर मनसूख कर दिया। रिपोर्ट तलब। गफलत बरतने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। घी महंगा, पकाने का तेल महंगा, चावल महंगे। रमजान से पहले रिकॉर्ड तोड़ महंगाई। शरह 42% से ज्यादा हो गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। 7 दिन में 1.37% इजाफा। चीनी 5 रुपए महंगी, फी किलो कीमत 103 रुपए तक पहुंच गई। IMF की एक और शर्त पूरी करने की तैयारियां। बिजली सार्फिन पर 3 रुपए 23 पैसे इजाफी सरचार्ज लगेगा। अवाम पर 335 अरब रुपए का बोझ डालने के लिए नेपरा में दरखास्त दायर। समाअत 16 मार्च को होगी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 52 पैसे की कमी। डॉलर 280 रुपए 77 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 282 रुपए 80 पैसे है।
स्टेट बैंक के पास ज़र मबादला के ज़खायर में 48 करोड़ 61 लाख डॉलर इजाफा, मालियत 4 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई। स्टेट बैंक के मुताबिक 3 मार्च तक ज़खायर में इजाफे के बाद हजूम 4 अरब 30 करोड़ डॉलर्स हो गया। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 45 करोड़ डॉलर्स का ज़र मबादला है। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क में ज़र मबादला के मजमूई ज़खायर की मालियत 9 अरब 75 करोड़ डॉलर्स है। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर के सेक्रेटरी और ख़ानदान के 10 अफराद अफगान शहरी निकले। जाली पाकिस्तानी शहरियत मंसूख करके डिपोर्ट करने का फैसला। लतीफ़ न्याजी के असासे भी मुंजमद किए जाएंगे। जमशुदा इजला के कबायली माहिदीन ने मरदमशुमारी से पहले इलेक्शन करवाना कबायलियों को इससे बाहर करने की साजिश करार दे दिया। कहा, हमारी आधी से ज्यादा आबादी मरदमशुमारी से रह गई थी। 1 करोड़ 20 लाख आबादी को 50 लाख जाहिर किया गया। इंजमाम के नाम पर मजाक हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इंजमाम के खिलाफ केस नहीं सुना जा रहा। इस्लामाबाद की सड़कों पर एहतजाज की धमकी दे दी। हम इलेक्शन कमीशन से एक मरतबा फिर ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो हक और इंसाफ के मुताबिक फैसले भी करे और 11 यूसीओं के ज़िमनी इंतखाब का ऐलान करे। 11 यूसीज का इंतखाब ऐलान क्यों नहीं हो रहा, मैं हैरान हूँ। 11 यूसीज में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर धरना। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी शिकस्त के खौफ से 11 यूसीज पर इलेक्शन नहीं चाहती। इलेक्शन कमीशन मुसलसल पीपल्स पार्टी का आलाकार बनकर इसकी बी टीम का किरदार अदा कर रहा है। कराची में माहिर तालीम के कत्ल की तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात। खालिद रजा की रेकी 3 माह कब्ल शुरू की गई। खालिद रजा को घर में पार्सल मौसूल हुआ। पार्सल में से घड़ी निकली जिसमें वक्त 8:10 था। पर्ची में बेस्ट विशेस खालिद रजा लिखा था। अहले खाना ने पार्सल पहुंचाने वाले राइडर को घर की वीडियो बनाते देखा। खालिद रजा को चंद रोज कब्ल रात 8:10 पर ही कत्ल किया गया था। राइडर से मुतालिक तफ्तीश जारी। सीटीडी की लाहौर समेत 3 शहरों में कार्रवाई। 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों से बारूद और खुदकुश जैकेट्स बनाने का सामान बरामद। दहशतगर्द हसास इजला में तखरीब कारी करना चाहते थे। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम, अल-कायदा और टीटीपी से है। सानिहा बारखान के सेशन कोर्ट रखनी ने सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत की 10 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने की हिदायत। कराची लसबेला चौक पर पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने टायर नजर आतिश करके सड़क ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लाइनें लग गईं। और टिकटॉकर जन्नत मिर्जा ने सबको पीछे छोड़ दिया। जन्नत मिर्जा पाकिस्तान में टिकटॉक पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली शख्सियत बन गए। फॉलोअर्स की तादाद 2 करोड़ 32 लाख हो गए।